14 अगस्त पाकिस्तान में और 15 अगस्त हिंदुस्तान में ये आज़ादी के दिन के तौर पे मनाए जाते हैं। और आज़ादी के मतवाले वो पाइप निकाल के और वो बड़े बड़े बोम्पू लेकर जो है ना शोर मचाते हुए बताते हैं कि आज हम आज़ाद हो गए। और ये आज़ादी का ये एहसास जो है उसको हमने आज के नौजवानों से डिस्कस करना है। मैं जानना चाह रहा था कि आज भले 14 दिन में और 14 दिन जमा हो गए और आज 28 अगस्त है। हमारे पास मौजूद हैं नौजवानों के नुमाइंदा नासिर हाशमी साहब। नासिर हाशमी साहब व्लॉगर हैं, कंटेंट राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं। अभी गो के मैस कॉम के इब्तदाई दिनों के स्टूडेंट हैं, पहला या दूसरा सेमेस्टर चल रहा है। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ इनकी मोहब्बत, जो पुरानी मोहब्बत थी, जो बचपन की मोहब्बत थी अपने अब्बू की वजह से, अब वो मोहब्बत नए सिरे से नया शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और मैस कॉम में वो गए हैं, जर्नलिज़म वो करना चाहते हैं। पता नहीं हामिद मीर से मुतासर हैं, ये नहीं पता किसी और जो बड़ा व्लॉगर है या बड़ा जो जर्नलिस्ट है उससे मुतासर है। हम इनसे ये पूछते हैं कि आज का नौजवान आज़ादी मनाने के लिए वो कैसी आज़ादी ढूंढ रहा है, क्या चाहता है जनाब? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे नुमाइंदा कहा नौजवानों का। और दूसरी बात ये कि जो हमारा जो नौजवान नस्ल है इस वक्त जो 14 अगस्त में करती है, बज़ाहिर वो एक मनफी असर डालती है हमारे आने वाली नस्लों के ऊपर, हमारे सोशल मीडिया के ऊपर और हमारे एक नेशनल टेलीविज़न्स के ऊपर भी। क्योंकि 14 अगस्त 1947 को अगर हम देखें, उस वक्त जो वाक़यात हुए और उसकी निस्बत आज जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के मुतज़ाद कर रहे हैं हम। उस वक्त जो हमारी माओ बहनों बेटियों ने इस्मतें लुटाई, अपने जाने दी, दरियाओं में अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए छलांगें लगाईं। हम अब देखें तो हम बाहर निकलते हैं, अल्ट्रेशन करवा लेते हैं अपनी बाइकों की। उसके अलावा जब हम इस जश्न को मना रहे हैं ना, बज़ाहिर हमें लगता है कि ये बहुत आसान था जी। 14 अगस्त तो शुरू होती है, आतिशबाजी होती है, मिली नगमों की एक हर तरफ गूंज होती है। मगर जब हम एक रियलिटी पे आए तो ये बिल्कुल ही गलत अमल होता हमारा। तो क्या इस पे अफसोस करना चाहिए, गम मनाना चाहिए? वो लोग जो मशरकी पंजाब और मगरबी पंजाब की तकसीम की वजह से जो शहीद हुए या कत्ल हुए, बिल्कुल दोनों साइडों के, मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी, दोनों तरफ के लोग मारे गए ना। तो क्या उस दिन फिर 14 अगस्त को या 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी है, तो क्या 15 या 14 अगस्त को हमें मातम करना चाहिए, हमें अफसोस करना चाहिए, गम मनाना चाहिए? सर खुशी होती है एक लिमिट की हद तक। जब आप अबव दी लेवल जाएंगे ना, वो खुशी नहीं, वो फिर एक किस्म की हमारे लिए जलालत भी बन सकती है। अब 14 अगस्त पे कुछ लोग निकलते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर वो जो हमारी खुशी है वो मातम में कन्वर्ट हो जाती है। सर आप क्यों नहीं समझते, आज़ादी का एक अपना जोश होता है सर, उसमें लोग लिमिट्स को क्रॉस करते हैं, थोड़ा सा उन्हें मज़ा आता है कि जो पाबंदियाँ गवर्नमेंट ने लगाई हुई हैं, हुकूमत ने जो लोगों को, नौजवानों को पाबंद किया, उसमें ज़रा मज़ाहमत करके वो एंजॉय करते हैं। आपको उसमें क्या मसला है? वो हारन बजाए, वो वन व्हीलिंग तो एक बहुत बड़ा आर्ट है। आपको तो वन व्हीलिंग के ऊपर कोई इनामात रखने चाहिए ओलंपिक्स में लोगों को। यस, कोई मतलब कोई वो एक स्पोर्ट है, वो एक स्पोर्ट्स की तरह उसको लेना चाहिए। हाँ, उसके लिए गवर्नमेंट्स को चाहिए कि वो मुख्तलिफ स्टेडियम बनाए, रूट्स दें या जो भी है। लेकिन जो 14 अगस्त और आज 28 अगस्त, हाँ जी, आज तो हड़ताल हो गई सर। हड़ताल हो गई। क्या हुआ? 14 दिन गुजरे 14 अगस्त में और हड़ताल हो गई। लोग कहते हैं कि बिजली की कीमतें कम करें, लोग कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें कम करें, हाँ जी, लोग कहते हैं कि टैक्सेस, हाँ, उसका रौला ख़त्म करें। और टैक्सेस जो है उसमें ज़ालमाना, स्पेशली तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने 45% तक टैक्स लगा दिया। बिल्कुल ऐसे ही। यानी एक बंदे की तनख्वाह अगर 1 लाख रुपया है, या मतलब वो कोई लिमिट होंगी, उसके स्लैब्स होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है सर। ये 45% फिर तनख्वाह जी लैके तो वो बंदा गवर्नमेंट के खजाने च जमा करा दे कि आप ज़्यादा मुस्तहिक है, मैं घर वालों को बाद में देख लूँगा, यहाँ से लेते वहाँ से वापस कर दें। तो फिर आज की हड़ताल जो है वो हुई। तो वैसे तो हड़ताल में सारी पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टियाँ, सारी पार्टियाँ बिजी हैं। हाँ जी, पीटीआई ज़ेर ज़मीन है, बिल्कुल एक तरह से भागी हुई है, यानी फील्ड में नहीं है, जलसा भी नहीं कर सके। अब बाकी 3 जमातें बड़ी वो हुकूमत में पार्टनर हैं, हाँ जी, नून लीग भी,
JUI फे भी है और MQM भी साथ ही है उनके। कितनी पार्टी है ना वो, तो वो बेशुमार पार्टियां फिर। PDM जो पुरानी थी ना, ये उस तरह के, तो इतने लोग हैं, वो सारे कुछ हुकूमत में हैं, जो मुमकिन अपोजिशन हो सकती थी वो ज़ेर ज़मीन है। तो इस मौके पे हाफिज़ नईम साहब सामने आते हैं, वो कहते हैं हम पब्लिक इशू लेकर आए हैं, हम खड़े होंगे। और वैसे तो कौम ने वैसे मतलब पूरी यकसुई के साथ शटर डाउन की है, बिल्कुल हर तरफ ही शटर डाउन था। मैं निकला हूँ 2-3 जगहों से, मार्केटों से गुजरा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये तो हालात ख़राब है। आज शटर डाउन करके लोगों ने बता दिया है कि अगर रिलीफ ना मिला तो फिर कोई ना कोई हम बड़ा ही काम कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और लाहौर की सबसे बड़ी ऑटो पार्ट्स मार्केट बल्कि बरसगीर की बलालगंज, जो अमूमन कभी बंद नहीं होती, बेशक चेहलम हो जाए, दाता दरबार का उर्स हो जाए, वो खुली रहती है, लेकिन आज उन्होंने भी हड़ताल का ऐलान किया हुआ था। आप तो रहते वहाँ हैं बलालगंज जी में, जी, और आपने तो इर्द गिर्द देखा होगा, रोने की कोई नहीं है, हाँ माहौल ही बड़ा ठंडा है। ऐसे ही है। तो फिर हम ये क्या करें, नौजवान जो है आज़ादी कैसे मनाएं, और ये गुर्बत, महंगाई और ये बेरोज़गारी ये कैसे ख़त्म हो? क्या अगर हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हम नहीं करते, अपना हमारा बिलोग सियासी नहीं होता, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे तो सही कि मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब वो तो जो फरमाएं कि क्या हो रहा है मुल्क में। तो अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो हमारी जो CM पंजाब हैं, वो तो सिर्फ अपनी प्रमोशन करती है। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं सर? बताता हूँ ना मैं आपको। सर ऐसी पर्सनैलिटी दिखाएं कोई, सर ऐसी पर्सनैलिटी के अलावा अब हर चीज़ पर आप अपनी पिक्चर पेस्ट कर देंगे, वो एक गैर मुनासिब। तो आप अपने व्लॉग पे नहीं लगाते अपनी पिक्चर्स? सर सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। अब दरबार का उर्स है, एक तरफ गुम्बद की तस्वीर और दूसरी तरफ वो तो किसी बेवकूफ डिजाइनर ने लगा दी है, तो प्रूफ भी तो फायर हो गई। नहीं, वो तो उसकी कान पकड़ाए हो गए मरियम नवाज ने, ये यकीन करें। अच्छा, वो किसी बेवकूफ ने लगा दी है। छोटा सा इधर तस्वीर है हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के गुंबद की, और इधर मरियम की बड़ी तस्वीर लगाई, वो लगाई। किसी ने वीडियो बना के, आपको पता है ना शुरली कई लोग लगाते हैं, जी जी, किसी ने वो वीडियो बना के पोस्ट कर दी और इतनी शेयर हो रही है, वो ज्यादती है सर। मतलब ये है कि लोगों को काम तो करने दें, बाकी सूबों को कोई नहीं पूछता। मुराद शाह साहब कहते हैं कि वो बारिशें आने वाली हैं, कराची अपना बंदोबस्त कर ले। हाँ जी। और गंडापुर साहब जो है वो गड्ढे बेचे जा रहे हैं, वो अपना डायलॉग डिलीवरी करते हैं, एक मॉडल की तरह आते हैं और एक अदाकार की तरह छाते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता। बलूचिस्तान का तो मुझे पता ही नहीं कि कौन है वज़ीर आला। तो मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि भाई एक बंदी काम कर रही है, उसको सपोर्ट करें भाई। हम उसके मतलब पॉलिटिकली हम उनके नज़रियात से नहीं वो है। होता वैसे ये है कि जो भी आता है ना वो ये मामू बना देती है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना उसको जलिए सत्तालों का इफ्तिताह करा देती है और रीनेमिंग करवा देती है बर्जिस की बुजदार बना देती है। हाँ जी। लेकिन मरियम बुजदार बनने वाली नहीं है, ये मैं बता दूं। उसने ट्रेनिंग ली है, एक बहुत वक्त के बड़े घाट सियासतदान से ट्रेनिंग ली है उसने। वो कौन सा सियासतदान से? वो उनके अब्बा जी। अच्छा, चाचू नहीं, चाचू से ट्रेनिंग ली नहीं। और बहरहाल हमने सियासत में चूँकि गुफ्तगू नहीं करनी थी, फिर वहाँ से वहाँ चले गए। आप मुझसे पूछ रहे थे हम आज़ादी पे ही हैं, आज़ादी पे हैं। हाँ जी। आज़ादी तो आज़ादी वहाँ तो एक छोटा सा एक दिन होता है, गुजर जाता है। बाद में देखें कि वही नौजवान जो है वो अपनी डिग्रियाँ लेके लाइन में खड़ा है। बिल्कुल। फायर वॉल की वजह से वो लोग जो फाइबर फ्रीलांसर्स पे और फ्रीलांस कर रहे थे काम, वो ज़रा परेशान है। वो कहते हैं कि ये वो जो फायर वॉल है उसकी वजह से है, लेकिन मुमकिन है कोई और वजह हो सकती है, हमें नहीं इसका पता। लेकिन बहरहाल नौजवानों को स्किलफुल होना चाहिए। बिल्कुल। आपका भी पहला साल है मैस्कॉम में, पहला साल है। तो जब तक आप चौथे साल में पहुँचे तो पूरी दुनिया आपको जानती है। वैसे मैं 3 साल का प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, आप तो 3 दिन का और 3 महीने का चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा है। तो आप अच्छा लिख रहे हैं, माशाल्लाह लिखते रहे। जो हमारा ब्लॉग है हल्की फुल्की बातों से शुरू करते हैं, हल्की फुल्की पे रखना चाह रहे होते हैं यूट्यूब के लिए, यूट्यूब के दोस्तों के लिए। आज की गपशप बगैर किसी एडिटिंग के आपको पेश की जाएगी। कुछ चीज़ बुरी लगे तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि ये फ़लानी चीज़ कट देनी सी तो फ़लानी नहीं सी कटनी। तो मेरे ख्याल में हम चाहते हैं कि ये एज़ लाइव जो है ना हम डिस्कशन करें, और मैं और नासिर हाशमी आपके साथ मिलते रहेंगे। बहुत से दोस्तों ने कहा कि आप अपने शो का नाम दादा पोता रख लें, तो मैंने कहा लगता तो पोता ही है मेरा देखने में,
और मैं अभी दादा लगता हूँ, बल्कि बड़ा दादा लगता हूँ, परदादा लगता हूँ। लेकिन हम क्यों कुछ करें, हम तो लाहौर वाइब्स का काम कर रहे हैं, लाहौर के ऊपर काम कर रहे हैं और इखलाकियात पे और मोहब्बतों पे और शफ़क़तों पे काम कर रहे हैं। हमें ऐसे ही चलते रहना चाहिए। बिल्कुल, आपका क्या ख्याल है? ऐसे यही ख्याल है। लो दोस्तों, गपशप रहेगी। नासिया हाशमी की बातें अच्छी होती है, मैंने इसे बोलने नहीं दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नासिया हाशमी के साथ फ़ारूक भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।